हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 9 हम आज अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फ्रेंड रोमन लिपि में हिंदी इन रोमन इस तरह से जो है उसका एक पर्टिकुलर हम पूरा एक लेक्चर अटेंड करेंगे। उसके बाद में टाइम और समय को किस तरह से इंग्लिश में उच्चारण किया जाता है वो भी आज के लेक्चर सीरीज में हम जान के लेने वाले, सीख के लेने वाले। अब देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहा हूँ। फिल्मों और टीवी के धारावाहिकों के नाम ही नहीं, कलाकारों, डायरेक्टरों, गीतकार, संगीतकार और निर्माता संस्थाओं के नाम भी हिंदी में होने के बावजूद अंग्रेजी के अक्षर अर्थात रोमन लिपि यानी कि रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। यही स्थित दुकानों के साइन बोर्ड और निमंत्रण पत्रों आदि की है। इसी रूप में हिंदी के प्रत्येक अक्षर के लिए रोमन लिपि के एक या दो अक्षर लिखे जाते हैं। हिंदी में कुछ अक्षर के लिए 3 अथवा 4 वर्णन लिखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब जनरली देखिए फ्रेंड, आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर आपने मार्केट में जब गए होंगे बहुत से ऐसे साइन बोर्ड है या जो आपके इनविटेशन कार्ड एक्सेट्रा आपने देखा होगा कि आपने जो पर्सन्स के व्यक्ति के नाम या जो साइन बोर्ड पे नाम रहते हैं उसको ज़्यादातर के इंग्लिश में लिखा जाता है। हिंदी में होने के बावजूद में उसको इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे कि आप देखिए आकाश या अजय या विजय। अभी जो नाम लिखे जा रहे हैं फ्रेंड, ये जनरली देखिए आपको भी पता है ये इंग्लिश में लिखे गए, पर इनका उच्चारण अगर से दिखाए तो हिंदी की लिपि में से ही लिया गया है और इनको इंग्लिश में लिखा गया है। अब यही हमारे को आज के लेक्चर में सीखना है कि फ्रेंड इनको इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से लिखने के इनके ये है। अब जनरली फ्रेंड हमारे हिंदी में आपको भी पता है अ से लेकर न्य तक की वर्णमाला है और इसी को इंग्लिश में अगर से लिखना है तो किस तरह से लिखना है ये हम देख कर लेंगे। 13 स्वर उनकी मात्राएं, ये देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ अ का ए, आ का। अब जनरली यहाँ पे जो आका है फ्रेंड, इसको कभी कभी डबल ए भी उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ए लिखा गया है, ये याद रखिए। और उसी तरह से उच्चारण कीजिए ई का आय, ई का डबल ई दूसरे ई का, उ का यू, उ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अम का ए एम भी आता है फ्रेंड और ए एन भी आता है। यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड, बहुत से बच्चे ए एम उच्चारण करते हैं और ए एन भी आता है उसका। फ्रेंड आहा का ए एच भी आता है फ्रेंड और ए एच ए भी आता है। इस तरह से इसकी उच्चारण किया जाता है लिपि का हमारे फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, ड का नहीं तो न का एन, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जी एच। अब देखो फ्रेंड, अब ये जो झ है कि नहीं फ्रेंड, इसका जे एच भी उच्चारण आता है और जेड एच भी उच्चारण आता है फ्रेंड। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद में त्र का एन, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं आप देखिए ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, न का एन, ट का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, न का एन। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। देखिए प का पी, प का जनरली फ्रेंड फ का जो उच्चारण है पीएच भी किया जाता है, पीएच भी उच्चारण किया जाता है, ऑब्लिक एफ, इसका एफ भी उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। ये याद रखिए आप फ्रेंड, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। ब का बी उच्चारण किया जाता है और भ का बी एच उच्चारण किया जाता है। म का एम उच्चारण किया जाता है। वाई का य का वाई उच्चारण किया जाता है। आर का र का आर उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। ल का एल उच्चारण किया जाता है। व का वी भी देखिए फ्रेंड, व का वी भी उच्चारण किया जाता है, ऑब्लिक डब्ल्यू, इसका डब्ल्यू के साथ भी उच्चारण किया जाता है और श का एस एच उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। उसके बाद में जो श षटकोण का है उसका एस एच भी उच्चारण किया जाता है फ्रेंड और एस डबल एच भी उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। और स का एस उच्चारण किया जाता है, ह का एच उच्चारण किया जाता है, श का के एस एच उच्चारण किया जाता है और ये त्र का टी आर उच्चारण किया जाता है फ्रेंड। और न्य का यानी कि न्य का जी वाई भी किया जाता है फ्रेंड और न्य का डी एन वाई भी उच्चारण इस तरह से किया जाता है फ्रेंड। इसका 2 उच्चारण है फ्रेंड, न्य का जी वाई भी है फ्रेंड और डी एन वाई भी इस तरह से इसके उच्चारण किए जाते हैं फ्रेंड, याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड, हिंदी भाषा में 36 व्यंजनों के अक्षर के वर्ग
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग नामक 5-5 अक्षरों के 5-5 वर्ग या य से ही तक 8 अक्षरों के का एक अलग वर्ग है। ये 33 सामान्य व्यंजन है, जबकि श, त्र, न्य 3 अक्षर के संयुक्त वर्ण अर्थात कंपाउंड लेटर्स कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्रमशः ड, त्र, न, म है। अंग्रेजी में हिंदी के शब्द लिखते समय ड और त्र, न के लिए कोई रोमन अक्षर नहीं मिल पाता है, अतः न के समान ही इन तीनों का के लिए भी एन लिखा जाता है। यही नहीं, रोमन वर्णमाला में ख, घ, छ, छ, झ, ठ, ढ, त, थ, ध, न, म, श और श के लिए भी कोई अक्षर नहीं है। हिंदी में इन वर्णों को बनाने के लिए पूर्ववर्तित वर्ण एच जोड़कर ही यह लिखा जाता है। या जैसे कि एग्जांपल के लिए अब देखो फ्रेंड, मैं क लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नॉर्मली के लिखूंगा, तो यहाँ पे ख लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या कर रहा हूँ, के एच साथ में जोड़ के लिख रहा हूँ, इस तरह से लिखा जाएगा। ग लिख रहा हूँ तो उसका जनरली जी लिखूंगा, जब ख लिख रहा हूँ तो उसका क्या करूंगा, जी एच उसके संगत में लिखूंगा। च लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, सी एच लिखूंगा फ्रेंड, और जनरली जब छ लिख रहा हूँ तो उसके संगत क्या लिखूंगा, सी डबल एच लिखूंगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ज लिख रहा हूँ तो फ्रेंड सिर्फ जी एच लिखूंगा, उसके बाद में ज लिख रहा हूँ तो सिर्फ जी लिखूंगा फ्रेंड, जे लिखूंगा, और छ लिख रहा हूँ तो उसके संगत जी एच लगा के लिखूंगा। ट लिख रहा हूँ तो सिर्फ टी लिखूंगा फ्रेंड उसके संगत, और जब थ लिख रहा हूँ तो टी एच उसके संगत लगा के लिखूंगा। ड लिख रहा हूँ तो सिर्फ डी लिखूंगा फ्रेंड, और ठ लिख रहा हूँ तो डी एच लिखूंगा फ्रेंड। त के संगत टी एच उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, द के संगत डी एच किया जाएगा, फ का पी एच, ब का बी एच, भ श का एस एच, श का यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा फ्रेंड, श का एस डबल एच, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है फ्रेंड, याद रखिए। यद्यपि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एफ की भी ध्वनि प्रदान करता है, परंतु परस्पर कुछ ऐसी पड़ गई है कि हिंदी के नामों में अक्षर के लिए एफ के स्थान पर पीएच लिखते हैं। यही विशेष ध्यान रखने की बात है कि श और श के दोनों के लिए एसएच लिखा जाता है। अब जनरली यहाँ पे एसएच पहले लिखा जाता था फ्रेंड, अब दूसरे जो श लिख रहे हैं हम उसके लिए क्या लिखेंगे, आप एस डबल एच लिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। टीएच के लिए, ठ के लिए भी टीएच लिखा जाता है, थ के लिए भी दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार द और द के लिए डी लिखा जाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, हमें तो पता है, अभी कुछ ही देर पहले हमने देख के लिया फ्रेंड। और ध के लिए भी डीएच का प्रयोग किया जाता है, हमें विवश है, और जनरली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड। बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं तो आपको सेम देखने को मिलेगा। हम मजबूर है क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड्स है फ्रेंड वो एक लिमिटेशंस वर्ड्स है, सिर्फ ए से लेकर जेड तक के, और हमारे हिंदी की या देवनागरी की जो लिपि है वो लिमिटेशंस नहीं है फ्रेंड, अनलिमिटेड है। उसमें तकरीबन 36 व्यंजन है और 13 ये है फ्रेंड स्वर है। इस तरह से इसका बनावट है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, रोमन लिपि में तो हिंदी के कुछ नहीं है, शब्द नीचे दिए गए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक रोमन लिखने हैं। शब्दों के स्वयं पढ़िए और हिंदी में छापे शब्दों को देखे बिना रोमन अंतिम प्रत्येक शब्द का कागज पे पर हिंदी के लिखे और बाद में यह उन्हें हिंदी में अंकित शब्दों में मिलाकर स्वयं चेक करें, ठीक है। अब फ्रेंड, अब जनरली देखिए फ्रेंड, आपको अब क्या लिखेंगे फ्रेंड, इसका ए बी लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। आपके लिए ए पी लिखेंगे, ए डबल पी लिखेंगे। आदब के लिए ए डबल ए बी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। और जनरली तुम्हारा ये इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। और देखिए नाम को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, प्यारा, दुनिया, कौन, दुल्हनिया, इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। सब इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। तेरा इस तरह से। वन सेकेंड ना फ्रेंड। तेरा इस तरह से लिखा जाएगा, जंगल इस तरह से लिखा जाएगा, रात इस तरह से, नहीन इस तरह से लिखा जाएगा, अंग्रेजी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, दिन इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड,
स्वामी जी इस तरह से लिखा जाएगा, उपदेश इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, डेट देते इस तरह से लिखा जाएगा, धर्म इस तरह से लिखा जाएगा, सीख इस तरह से लिखा जाएगा, बोलना इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, निकालता इस तरह से लिखा जाएगा, को इस तरह से लिखा जाएगा, मैं इस तरह से लिखा जाएगा, गांव इस तरह से, उस्ताद इस तरह से लिखा जाएगा, ले इस तरह से लिखा जाएगा, दिल इस तरह से लिखा जाएगा, आपके इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, है इस तरह से लिखा जाएगा, वाले इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, जाएगी इस तरह से लिखा जाएगा, गोरी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, 12 इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ा मंगल इस तरह से, भूत इस तरह से, तुम इस तरह से, 10 इस तरह से, लोग इस तरह से, लोगे इस तरह से लिखा जाएगा, पर इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, रहेंगी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आपको अगर से ये शब्द पाठ करने हैं या उच्चारण करने हैं, देखिए फ्रेंड कुछ शब्द है, इसके बाद में मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। कम इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान इस तरह से लिखा जाएगा, से इस तरह से लिखा जाएगा, उसके बाद में करो इस तरह से लिखा जाएगा, वरना गलती इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, हो सकती है इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अब ये जितने भी आप इंग्लिश में देख रहे हैं वर्ड्स जो हमने हिंदी वर्णमाला में लिखे, हाँ तो फ्रेंड अभी तक आपने देखा ना, हमने जितने भी वर्ड हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश की वर्णमाला में लिखे, इंग्लिश में लिखे, तो उसे कहीं ना कहीं हमने इंग्लिश की 12 कड़ी या जो बनाई हुई 12 कड़ी उसकी हमने हेल्प से इसको कम्प्लीटली लिखा। और कुछ वर्ड्स ना चाहते हुए भी हमने डबल उसको उच्चारण किया जाता है, ये हमने देख कर लिया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर से इसे इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जो हिंदी की वर्णमाला है या हिंदी की वर्णमाला की लिपि जो है उसके इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको सीख के लेने पड़ेंगे फ्रेंड, और हिंदी के वर्ड्स भी आपको सीख के लेने पड़ेंगे। जनरली आपने कुछ ही देर पहले देखा ना, जो इंग्लिश की 12 कड़ी दिए वाली थी, अ को हमने क्या उच्चारण किया, ए, आ को हमने क्या उच्चारण किया, डबल ए, इस तरह से निया तक के हमने वर्ड सीख के लिए थे। तो जनरली आपको ये सभी वर्ड्स और इनकी जो काका की है ये आपको पाठ करके लेना पड़ेगा फ्रेंड, और सीख कर लेना पड़ेगा, तभी फ्रेंड आप इसमें इम्प्रूव कर सकोगे और आगे बढ़ सकोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब हम देर ना करते हुए समय, यानी कि समय को इंग्लिश में किस तरह से उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है, ये हम यहाँ पे सीख के लेने वाले। कितने बजे है फ्रेंड, इसी को ही आप इंग्लिश में क्या बोलोगे फ्रेंड, व्हाट टाइम इज इट कहोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। वक्त क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम कहोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। फर्क यहाँ देखिए फ्रेंड, कितने बजे व्हाट टाइम इज इट कहोगे, और वक्त क्या हुआ है तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द टाइम। ठीक है फ्रेंड। किस तरह से इसका उच्चारण करोगे, तुम्हारी घड़ी में क्या बज रहे, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, इस तरह से कहोगे फ्रेंड। 2:30 बजे, इट इज 2:30, मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे 2:30 बजे या 2:30 की जगह 3:30 बजे, तो इट इज 3:30, इस तरह से कहोगे। या 1:30 बजा है तो इट इज 1:30, इस तरह से इसको कहोगे फ्रेंड। ये जनरली देखिए फ्रेंड, 1:30 का मतलब ये 2:30 जो बजे, या ऐसा आंकड़ा जो तकरीबन कैसा है जिसका टाइम 1:30, 2, 1:30, 2:30, 3:30, 5:30 इस तरह से रहता है, तो उसको क्या बोलोगे फ्रेंड, इट इज 2:30 बोल के बोलोगे, या जो उसका समय या नंबर है उसको उस तरह से लगा के बोलोगे। 4:15 बजे, इट इज 4:15। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4:15 बजे मतलब इसको क्या बोला जाएगा, इट इज 4:15। अगर से समझ लिए फ्रेंड 2:15 बजे तो इट इज 4:15 क्या बोलूंगा, 2 बोलूंगा मैं, और 3:15 बजे तो क्या बोलूंगा, इट इज 3:15 बोलूंगा। और जनरली फ्रेंड अगर से 12:15 बजे तो इसको क्या बोलूंगा मैं फ्रेंड, इट इज 12:15, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5, इस तरह से इसका उच्चारण करोगे फ्रेंड। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इस तरह से उसका उच्चारण करोगे। या कभी पर्टिकुलर कोई ऑफिस को जा रहा है तो व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, इस तरह से उसको बोलोगे। देखिए फ्रेंड, आप ऑफिस कब जाते हैं, आया ये नीचे वर्ड, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, इस तरह से इसका उच्चारण करोगे। या कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस पे जा रहा है, कोई जिम पे जा रहा है, कोई एक सेक्टर स्थान पे जा रहा है या शॉप पे जा रहा है, तो उसको वहाँ पे व्हेन डू यू गो टू शॉप या व्हेन डू यू गो टू जिम, इस तरह से उसका आप उच्चारण करोगे, बोलोगे, कहोगे।
आप ऑफिस कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, इस तरह से इसको कहोगे फ्रेंड। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट, इस तरह से आप इसको बोलोगे। जब कभी भी आपको कोई कह रहा है वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई वक्त का लेना देना नहीं है, तो देयर इज नो टाइम लिमिट, इस तरह से इसको बोला जाएगा। आप निश्चिंत, देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आप नाश्ता किस समय लेते हैं? एट द टाइम यू टेक योर ब्रेकफास्ट, इस तरह से कहोगे फ्रेंड। रात को 10 बजे मैं सो जाता हूँ। आई गो टू बेड 10 PM इन द नाइट, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से कहोगे। या जो टाइम पे आप पर्टिकुलरली सो रहे हैं वहां पे वो टाइम लगा के आप बोलोगे। मेरा कॉलेज 8 बजे शुरू हो जाता है। माई कॉलेज बीइंग एट 8 AM, या आपका जब भी कॉलेज जो टाइम पे शुरू होता है वो टाइम पे आप यहाँ पे AM या PM के हिसाब से लगा के आप बोल सकते हो। 12:30 बजे मैं वापस आता हूँ। बाय 12:30 आई एम बैक, इस तरह से इसको कहा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। मैं 7:30 बजकर घर में से चला जाता हूँ। आई हैव होम एट 7:30, इस तरह से इसको कहा जाएगा फ्रेंड, और उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ यहाँ का आज का लेक्चर में यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टॉप करता हूँ। और ये पॉइंट रिमेनिंग में तो कुछ था पर्टिकुलरली आपके लिए खास है नहीं। देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और हमारे जो आज का वीडियो आपको किस तरह से लगा, आपको जो भी डाउट है हमें कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो ये वीडियो से रिलेटेड। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है।